नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। रेंजर कॉलेज बालाघाट में बड़ा खुलासा, पीटी की जगह वसूली, ग्राउंडमैन से कराया जा रहा प्रशिक्षण। ग्राम पंचायत आंजन बिहरी के सरपंच की अनूठी पहल। और पत्रकारों के हित में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सौंपा ज्ञापन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के वन विभाग की प्रशिक्षण व्यवस्था में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रेंजर कॉलेज बालाघाट, जहां नवनियुक्त फॉरेस्ट गार्ड, वनपाल और रेंजर जैसे जरूरी पदों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण होता है, वहां पिछले लगभग 7 वर्षों से नियमित पीटी रक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। इस पूरे अंतराल में मैदान की सफाई करने वाले एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से ही प्रशिक्षकों की पीटी, व्यायाम और यहां तक कि नदी में तैराकी तक सिखाई जा रही है। इस मामले पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि पीटी जैसी जिम्मेदार ट्रेनिंग केवल प्रमाणित पीटी शिक्षक और रेंजर की निगरानी में होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि ग्राउंडमैन का असल काम केवल मैदान की साफ सफाई है और उसे उसी काम तक सीमित रखना जाना चाहिए। उइके ने चेतावनी दी है कि यदि इस अव्यवस्था पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो यह प्रशिक्षकों की मान सम्मान और विभाग की छवि दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ग्राम पंचायत आंजन बिहरी के सरपंच और पठार संघर्ष समिति के संयोजक दीपक पुष्प तोड़े के बारे में, जो पूर्व जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भी रहे और वर्तमान में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ तिरोड़ी के भी उपाध्यक्ष हैं, वे हमेशा ही एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ मानव सेवा में सदैव समर्पित रहते हैं। उनके द्वारा विगत 12 वर्षों से रक्तदान के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। स्वयं उनके द्वारा 30 बार रक्तदान किया गया और कटंगी विकास खंड में विभिन्न जगहों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। उनके द्वारा सरकारी अस्पताल बालाघाट और भंडारे में ही रक्त दिया जाता है, जिसमें आवश्यकता होने पर जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क रक्त भी उपलब्ध होता है। पठार संघर्ष समिति के द्वारा निरंतर जनहितैषी सामाजिक मुद्दों को शासन प्रशासन के सामने प्रयास किया गया है, जिसमें किसानों की मांग को लेकर महकेपार स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन, बोनकट्टा किसान आंदोलन हो, चाहे बावनथड़ी नदी में गर्मी में पानी छोड़ने का मुद्दा हो, ऐसे कार्य निरंतर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई बालाघाट ने बुधवार को जिले के पत्रकारों की समस्याओं और हितों को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रदेश अध्यक्ष शैला भदौरिया के मार्गदर्शन और जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज के नेतृत्व में पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क पत्रकार बीमा योजना किए जाने, 65 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के पत्रकारों को इसका लाभ दिए जाने और आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक किए जाने की मांग रखी गई है। जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने बताया कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ लंबे समय से पत्रकारों के हित में कार्य कर रहा है। पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है और उनके परिवार की सुरक्षा को देखते हुए बीमा योजना में अधिकतम छूट और सुविधा दी जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क पत्रकार बीमा योजना लागू की जाए। 65 साल के पत्रकार को 70 साल के पत्रकार की तरह निःशुल्क बीमा एवं आवेदन तिथि 22 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक की जाए। और इसके साथ ही हम चाहते हैं कि जो जीएसटी लग रहा होगी पॉलिसी में, जीएसटी भी हटाया जाए और जो प्रीमियम राशि है वो भी कम की जाए। कलेक्टर साहब से कुछ आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया हमको कि इसको हम तत्काल सीएम साहब तक पहुँचाएंगे। और उन्होंने एक बहुत अच्छा भी हमें योजना बताई है कि आप सभी पत्रकार साथी एकत्रित हो जाए और सबको एक सामूहिक बीमा हम लोग यहाँ पे बालाघाट में कैंप के माध्यम से करवा देंगे। तो अगले सप्ताह ये कैंप लगाया जाएगा, जिसमें बालाघाट जिले के समस्त पत्रकार साथी इस जीवन बीमा योजना का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास शहरी के तहत जहां आवासहीनों के सिर पर पक्की छत और अपने खुद के घर का सपना का साकार हो रहा है, नगर पालिका बालाघाट द्वारा तीव्र गति से बिल्डिंग सहित फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है और हितग्राहियों को खुशहाली मिल रही है। 10 सितंबर को नगर पालिका सभागार में आयोजित पीएम आवास गृह प्रवेश कार्यक्रम में MIG, LIG और EWS श्रेणी के बूढ़ी फिल्टर और प्लांट पीएम आवास कॉलोनी में निर्मित पक्के आवासों की चाबी सौंपी गई, जिसमें लाभार्थी बेहद खुश हुए। आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने बताया कि शासन के मापदंड के अनुरूप सर्व सुविधा युक्त फ्लैट और आवास बनाए गए हैं। इसमें हितग्राहियों को पक्के मकान से लाभान्वित किया गया है। जो अब तक किराए के मकान में रह रहे थे, जिनका कोई आवास नहीं था, उनके सिर पर पक्की छत हुई है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता है और हमारे शहर के लिए गौरव की बात है कि हम ऐसे परिवारों को लाभ पहुंचा रहे हैं। और उसी तहत में पिछली बार इस महीने भी आपको अध्यक्ष जी आगे बताएंगे, कुछ परिवार वहाँ रह रहे हैं। तो अभी वहाँ पे आज इस महीने लगभग 72 लोगों को देने का है। कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग अभी वहाँ रह रहे हैं, इसकी डिटेल जानकारी जिनके पास आपको बताएंगे। कुछ परिवार हैं जो वहाँ रहने के लगे हैं और कुछ परिवार हैं जो अपने हिसाब से वहाँ कार्य करा रहे हैं। हमारे यहाँ एक मापदंड है कि हम जो ऊपर से पहले से निर्धारित हुआ था पिछले कार्यकाल में, कि उसका
में इतना ही करके देंगे। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।